गुड मॉर्निंग एवरीवन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेडिंग डाल देते हैं अपन। और आईटीएफ में कुछ प्रॉपर्टीज आपने लास्ट टाइम कंप्लीट करें। नाउ कुछ फॉर्मूले हैं, जैसा आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले आप पढ़ते हो, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी। ये फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आईटीएफ में कैसे दिखेंगे, इन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो मैं पहले फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूँ और फिर अपन उसको मैं एक एक फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ओके। डेट चेंज नहीं करा गया? हाँ, डेट चेंज कर देते थे, 5 तारीख है। चलिए तो शुरू करते। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो इनवर्स में आप कैसे देखोगे वो आप समझ लो। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, आप ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखते थे। यही फॉर्मूला इनवर्स में जब आप लिखोगे तो इट कैन बी रिटन, फर्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। The formula is tan inverse x plus y upon 1 minus xy, and this formula is applicable when xy का जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। इसका वैल्यू होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यदि आपका x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और xy का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1, xy greater than 1, and last condition it is minus pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. This is when x less than negative, y negative और xy का प्रोडक्ट। ये 3 कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आप यदि ये फॉर्मूला को लर्न कर लेते हो तो आप इजीली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप केवल इस सारी जगहों पर y की जगह पर माइनस वाई से, मतलब y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां y लिखा है वहां पर हम माइनस वाई लिख रहे हैं, और आप जानते हैं tan इनवर्स माइनस वाई माइनस tan इनवर्स वाई होगा। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा ये है कि जब आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिखेंगे तो आपने यही पूरा फॉर्मूला लर्न करना है। बस एक बात का याद रखना है कि जितनी जगहों पर y लिखा है y को आपने माइनस वाई से रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पर हम y की जगह माइनस वाई लिखेंगे तो ये आपको दिखेगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। केवल ऐसा याद रखेंगे y की जगह माइनस वाई। यहाँ पर y की जगह माइनस वाई लिखोगे तो दिस कंडीशन कैन बी रिटन एक्स वाई मोर देन माइनस 1। Now this condition becomes pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus xy। x को पॉजिटिव लिया है, y की जगह माइनस वाई लिखा, इसलिए y नेगेटिव हो गया, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन माइनस 1। एंड द लास्ट कंडीशन इज माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जब x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो और एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन माइनस। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हर जगह पर y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दोगे, चाहे फॉर्मूला हो चाहे कंडीशन हो।
फॉर्मूला कंडीशन दोनों में y की जगह केवल माइनस वाई लिखना है, तो आप इस नीचे वाले को इजीली याद रख सकते हो। और ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस b का फॉर्मूला आप पढ़ते थे, इनवर्स में वो इस तरीके से दिखता है फॉर्मूला। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ अगले पेज पर। तो ये कैसे आई है रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सेम है। पाई क्यों ऐड हो जाता है या माइनस पाई क्यों ऐड हो जाता है, तो उसका रीजन वही है कि अपन उसको उसकी रेंज में लाते हैं। रेंज में लाने के कारण ये कंडीशन आपको ऐसी दिखती है। और ये तीन कंडीशंस में अपन इस फर्स्ट फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे और फिर इसका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इस फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं, पहले वाले फॉर्मूला। तो पहले वाले फॉर्मूला में अपन तीन केस बनाएंगे, एक बार ये कंडीशन, एक बार ये कंडीशन, एक बार ये कंडीशन। और इसमें ये जो पहला वाला केस है, इसमें भी तीन केस बनाएंगे। इसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट तो लेस देन वन होना चाहिए, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो और एक्स वाई लेस देन वन हो। दूसरा केस जब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो और एक्स वाई लेस देन वन हो। और तीसरा केस जब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। मतलब ये फर्स्ट कंडीशन के भी तीन केस है, क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लिखा है। तो या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है। तो इस फर्स्ट के भी तीन केस बनाएंगे और फिर ओवरऑल तो तीन केस हैं हमारे। तो हम इस पूरी बात को वेरीफाई आपको करके बताते हैं। एक फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर वे में आप दूसरा वेरीफाई करेंगे, लेकिन दूसरे को केवल याद रखना है। पहला वाला लर्न करेंगे और y की जगह माइनस वाई रख के वी गेट दी दूसरा फॉर्मूला। चलते हैं। सो नाउ ऑन पेज नंबर सेकंड वी वेरीफाई अवर फर्स्ट फॉर्मूला। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ग्रुप में शेयर करते जाइएगा। कुछ कुछ बच्चे का डेटा बीच बीच में उड़ जाता है, उनको हेल्प हो जाएगी। तो रवि कुमावत बड़ा अच्छा शेयर करते हैं, या रवि के अलावा भी कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफी कर लेता हो तो वो बच्चा भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर सकता है। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2, वेरिफिकेशन हेडिंग मैंने डाल दिया है और अपन अब केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट में जैसा बताया ये वाला केस लेंगे और इसमें तीन कंडीशन बनाएंगे। तो देखिए केस फर्स्ट, और फर्स्ट का भी पार्ट ये बनाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई लेस देन वन। एक्स वाई लेस देन वन तो आपने लिखा था, तो ये हमने यहाँ पर डाला एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव। ये हमारा केस फर्स्ट है। अब हम यहाँ पर सपोजिशन मान लेते हैं, क्योंकि आपको बताया इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन करना है तो इनवर्स से पहले ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगी। तो हमने साथ में अब यहाँ पर सपोजिशन किया है, लेट tan इनवर्स एक्स को हमने ए सपोज कर लिया और tan इनवर्स y को हमने b सपोज कर लिया। So now this implies x is equals to tan a and y is equals to tan b, where tan की रेंज के कारण a and b both are belonging to this interval। ये tan का रेंज होता है, tan इनवर्स का। तो चूंकि tan इनवर्स x बराबर ये है, तो ये की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगी, बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ tan इनवर्स। और tan इनवर्स y बराबर b माना है, तो जो b का रेंज होगा वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा। तो इतनी बात हमने सपोज करी। अब उसके बाद यहाँ पर अपन tan a प्लस b का जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है वो लगाते हैं। नाउ लाइन और लिख लेते हैं।
tan a plus b. So we know that tan a plus b के लिए फॉर्मूला होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan. कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. And now here we put up the values. In place of tan a we can write x, tan b की जगह पर y और नीचे 1 minus xy. So this is our equation number first. अब इसी से हम ये देखेंगे कि ये tan इनवर्स इधर अप्लाई होगा कि नहीं होगा जब हमारा a प्लस बी -π/2 से +π/2 इस रेंज में आ जाएगा तो सीधा आप बोथ साइड tan इनवर्स अप्लाई कर सकते हो एंड वी गेट आवर फॉर्मूला. लेकिन tan इनवर्स यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो tan और tan इनवर्स एडजस्ट तभी होंगे जब a प्लस बी लाइज इन द इंटरवल -π/2 से +π/2. अभी ये इंडिविजुअली इस इंटरवल में आ रहा है बट वी हैव टू शो दैट कि a प्लस बी -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए. ठीक है. सो ये हमारी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है. अब हमने यहाँ पर केस फर्स्ट में ये माना हुआ है कि x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव और xy लेस देन 1 है. तो अब देखिए इस रीजन के कारण क्योंकि x पॉजिटिव है और x पॉजिटिव है इसलिए जो a का वैल्यू होगा वो 0 से π/2 होगा. y भी पॉजिटिव है इसलिए जो हमारा b होगा वो भी 0 से π/2 होगा. इसलिए दोनों का सम 0 से लेके पाई तक आ जाएगा. मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर a और b इंडिविजुअली -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं. अब हमारा फर्स्ट केस ये है कि x y दोनों पॉजिटिव हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस केस x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव आई क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और xy लेस देन 1 माना है. ये पॉजिटिव है, वह पॉजिटिव है और ये 1 से छोटा है इसलिए ओवरऑल क्वांटिटी आपकी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव होने का मतलब है tan a प्लस बी पॉजिटिव हो जाए और tan a प्लस बी पॉजिटिव आपका किस क्वाड्रेंट में होता है? देयरफॉर a प्लस बी बिलोंग्स टू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में होता है. तो इसके मुताबिक हमको a प्लस बी का क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड मिलेगा. ऑल्सो इस रीजन के कारण a बिलोंग्स टू 0 से π/2 और b also belongs to 0 से π/2. Therefore, a plus b belongs to 0 से π. 0 से π का मतलब हो गया that means फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. क्योंकि 0 से π एंगल कौन सा होगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. अब यदि आप इन दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको भी सेटिस्फाई करता है इसलिए भी सेटिस्फाई करता है. तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन a प्लस बी शुड बी लाइज इन मतलब हमको वो वैल्यूज लेनी है a प्लस बी की जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें इस कंडीशन. तो इस कंडीशन से हमारा a प्लस बी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था. इस कंडीशन से a प्लस बी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था. दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो देयरफॉर हमारा a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 0 से π/2 लोगे एंड देयरफॉर ये हमने शो कर दिया कि a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 0 से π/2 है. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ये tan को सीधा इधर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि रेंज में आ गया. तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy. Hence we get our result. A को क्या माना था? A is equal to tan inverse x. So this is the verification of this first result. Tan inverse x plus tan inverse y बराबर tan inverse x plus y upon 1 minus x. So this is the verification of this result. अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ये फर्स्ट केस था. फर्स्ट केस का भी फर्स्ट पार्ट लिया है. अब इसमें अपन सेकंड और थर्ड पार्ट लेके भी इसको वेरीफाई करेंगे. तो मेनली रीजन बस ये है कि यहाँ तक तो आप सभी कर लोगे. बस एक है कि भाई tan इधर अप्लाई होकर tan इनवर्स इधर बनेगा कि नहीं बनेगा. तो tan इनवर्स इधर बनने के लिए a प्लस बी को
-π/2 से +π/2 में आना चाहिए। ये आप शो कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ये 9E6E543A के नाम से कौन एंटर है भाई यहाँ पर? 9E6E543A। नाम बदलो अपना, वरना मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको। नाम बताओ अपना बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ वी मूव ऑन टू फर्स्ट केस, द सेकंड पार्ट। रिमूव कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो अब इसमें सेकंड पार्ट में कितना कितना वो रेड कलर से मैं चेंजेस कर देता हूँ। तो दिस इज सेकंड केस। यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं? एक्स को नेगेटिव ले रहे हैं, वाई को भी नेगेटिव ले रहे हैं, और एक्स वाई हमारा लेस देन 1। ये हमने रिस्ट्रिक्शन लिया। एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और एक्स वाई लेस देन 1। इतनी बात तो सेम है कि इसको हम इतना मानेंगे, ये इतना हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट तक बिल्कुल सेम बनेगा। अब चेंजेस यहाँ पर आना शुरू होंगे, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव और एक्स वाई लेस देन 1 है। तो ये क्वांटिटी, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब tan a प्लस बी नेगेटिव हो जाएगा, और tan a प्लस बी नेगेटिव, तो a प्लस tan नेगेटिव होता है आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए क्वाड्रेंट आपका या तो सेकंड बनेगा या फिर फोर्थ बनेगा। तो a प्लस बी बिलोंग्स टू सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर आप देखें, क्योंकि x नेगेटिव है, इसलिए a बिलोंग्स टू -π/2 से 0 होगा, और b बिलोंग्स टू भी -π/2 से 0 होगा। इसलिए इन दोनों का सम -π से 0 आएगा। -π से 0 आप समझते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट मीन्स क्वाड्रेंट नंबर कौन सा होगा? थर्ड या फिर फोर्थ। दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आप क्या लिखते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लिखा जाता है -π/2 से 0। तो ये ऑलरेडी अपनी रेंज में आ रहा है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस बी बराबर tan इनवर्स। तो ये अपना रिजल्ट है। इतनी जगह चेंजेस आएगा बस, और कुछ नहीं। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बस मेन ये है कि a प्लस बी को -π/2 से +π/2 के बीच में लाना है, और जैसे ही ये लाया वैसे ही tan इधर अप्लाई होकर tan इनवर्स हो जाएगा, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो ये अपना फर्स्ट केस का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, जब हमने x को नेगेटिव लिया है, y को नेगेटिव लिया है, और एक्स वाई भी लेस देन 1 लिया है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज योर पेज नंबर 3, और अब पेज नंबर 4 पे फर्स्ट केस का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। चलिए थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो थर्ड पार्ट इज दिस, इस पेज नंबर 4 हो गया। और अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी क्या है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, या फिर क्या हो सकता है, और एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। और वो वाली कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लोगे, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, जो कि ऑलरेडी लेस देन 1 होगा। तो वो अपने आप वो लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई लेस देन 1 इसमें आए गई। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ली थी जब एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव हो, सेकंड लिया जब एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव हो, थर्ड हम ले रहे हैं जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव। चलिए, सो ये सेम है, सेम है, सेम है, इक्वेशन फर्स्ट तक सेम है। अब दो केस हम यहाँ पर बना रहे हैं। एक तो हमारा, ये देखेंगे अब आप, अब बड़ा सिंपल हो गया भाई। अब क्या है, हमारा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव होने के कारण a बिलोंग्स टू क्या होगा? -π/2 से 0, और b बिलोंग्स टू कितना होगा? 0 से 5/2। सो दिस इम्प्लाइज दोनों का जो सम होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा।
So therefore from equation first, ये सीधा tan को आप वहां ले जा सकते हो. तो a plus b बराबर आपका tan inverse x plus y upon 1 minus xy आ गया. And hence a की जगह पर tan inverse x लिख देना और b की जगह tan inverse y. ठीक है. So therefore tan inverse x plus tan inverse y बराबर tan inverse x plus y upon 1 minus x. ये शो हो गया. अब बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर अपन वेरीफाई करेंगे. अब यहाँ पर अपन ने लिया था x को पॉजिटिव और y को नेगेटिव. x पॉजिटिव होने के कारण a बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 होगा और b बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा. सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दोनों का जो सम है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस b बराबर आप लिख सकते हो tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Hence tan inverse x plus tan inverse y बराबर tan inverse x plus y upon 1 minus. ये तीसरा केस वेरीफाई हो गया हमारा. तो ये फर्स्ट केस के 3 पार्ट डिस्कस किए हैं. तीनों भी बात में एक्स वाई हमारा ऑलवेज लेस देन 1 था. फर्स्ट केस के फर्स्ट पार्ट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स वाई लेस देन 1. सेकेंड पार्ट में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स वाई लेस देन 1. और थर्ड पार्ट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव या फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 1 आएगा. तो वो तीसरी बात हमने मेंशन नहीं करी. दोनों भी बातों में एक्स वाई ऑलवेज लेस देन 1 हो गई. सो दिस इज आवर फर्स्ट केस जिसमें हमेशा tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy है. So now take the screenshot and now we move on to case number second. केस 2 पर अब अपन चलता है. Page number 5. Case number second. देखिए केस सेकंड आपने क्या लिखा था. केस सेकंड आपने लिखा है x पॉजिटिव y पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1. ये आपने सेकंड केस लिखा हुआ है x पॉजिटिव y पॉजिटिव और एक्स वाई ग्रेटर देन 1. बातें बिल्कुल यहाँ तक इक्वेशन फर्स्ट तक सेम है. अब इसको वहां लाने के लिए आपको ये शो करना है कि a प्लस बी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है. तो अब देखें हमारा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है. इस कारण से आपका ये जो पोर्शन है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव और ये मोर देन 1 है. तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. सो देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव आएगा. ये नेगेटिव आने का मतलब है आपका tan a प्लस बी जो है वो नेगेटिव आएगा. tan a प्लस बी नेगेटिव आने का मतलब है a प्लस बी आपका या तो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा. क्योंकि tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में. ऑल्सो आप देख रहे हो x पॉजिटिव है तो a बिलोंग्स टू आपका 0 से पाई बाई 2 होगा और b ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2. दिस implies a प्लस b बिलोंग्स टू 0 से पाई. मतलब ये आ रहा है आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दिस implies a plus b belongs to first
या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से पाई का मतलब 0 से 90 प्लस 90 से 180, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट जो है वो है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में अपन एंगल लिखते हैं क्या, 90 से 180। बट अब ये रेंज में नहीं आ रहा, -π/2 से +π/2, तो इसलिए रेंज में लाने के लिए अपन पूरी इनइक्वालिटी में पाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब अपन पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -π/2 हो जाएगा, ये a + b - π हो जाएगा, और ये 0। और अब आप देखो तो ये रेंज में आ गया। नाउ इस कारण से 180 ऐड हो जाता है। अब ये जो tan a + b है, so therefore ये जो tan a + b है, this tan a + b can be written tan a + b - π। दोनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर होता है, आप करके देख लीजिए। tan a + b - π को कैलकुलेट करोगे तो tan a + b आएगा, और हमने ये शो कर दिया कि a + b - π जो है वो -π/2 से 0 आ रहा है, तो इस पे tan इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो क्वांटिटी है ये बराबर इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x + y/1 - x। अब ये चूंकि रेंज में है इसलिए tan इनवर्स इधर अप्लाई हो जाएगा। So therefore a + b - π is equal to tan inverse x + y/1 - xy, and hence पाई को वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए और a और b की जगह पर tan इनवर्स x tan इनवर्स y लिख दीजिए। फाइनली वी गेट अवर रिजल्ट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 180 प्लस tan इनवर्स। इस कारण इस सेकंड केस में 180 ऐड हो जाता है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड केस। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो आपको कहीं पे तो पूछ लीजिए। Now we move on to third and last case। पेज नंबर 6 पर अपन चल रहे हैं और इसका थर्ड और लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। तो अब वो देखिए पेज नंबर 6 केस नंबर 3। कंडीशन यहाँ पर चेंज हुई है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है और xy ग्रेटर देन 1। यहाँ तक पूरा पोर्शन सेम है। अब यहाँ पर जब अपन शुरू कर रहे हैं कि जब x नेगेटिव आपने लिया, y नेगेटिव लिया और xy मोर देन 1 लिया, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल आ जाएगा आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब है a + b आपका बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो ये फर्स्ट में होगा या फिर थर्ड में होगा। अब ये नेगेटिव है, इस कारण ये -π/2 से 0 आता है। ये नेगेटिव है इसलिए ये -π/2 से 0 आता है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये -180 से 0 आएगी। -180 से 0 का मतलब हो गया दो क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। तो दोनों में कॉमन क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आप कितना लिखते हो? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखा जाता है -180 से -π/2। ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है। पूरी इनइक्वालिटी में हमने पाई ऐड कर दिया। जब आप पाई ऐड करोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा और ये π/2। अब आप जानते हो कि tan a + b tan a + b + π, क्योंकि tan 180 + थीटा tan थीटा होता है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पाई आएगा, ये सेम है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्वांटिटी के सामने माइनस साइन लग जाता है क्योंकि पाई ट्रांसफर हो जाएगा, तो -π + tan इनवर्स हो जाएगा। इस कारण ये थर्ड केस में -π+ आता है। तो दिस इज अवर थर्ड केस एंड लास्ट केस, जब x नेगेटिव, y नेगेटिव और xy ग्रेटर देन 1 है। तो इस तरीके से अपन ने ये पूरा फॉर्मूला वेरीफाई किया। इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं x और y पर कि जब फर्स्ट केस हमने बनाया था उसमें xy को <1 लिखा था, और x और y पे यदि इंडिविजुअल कंडीशन देखें तो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, या फिर x नेगेटिव या y पॉजिटिव हो, उस केस में डायरेक्ट tan इनवर्स x + y अपॉन tan इनवर्स x + y/1 - xy बनता है।
जब सेकंड केस लिया था x पॉजिटिव y पॉजिटिव और xy ग्रेटर देन 1 तो वो 180 प्लस होता है, और जब x नेगेटिव y नेगेटिव और xy मोर देन 1 तब वो -180 प्लस होता है। अब इनका यूटिलाइजेशन आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट और बिल्कुल ऐसे ही आप उसका दूसरा वाला फॉर्मूला, भाई दूसरे में तो कुछ नहीं करना है, केवल y की जगह माइनस वाई से रिप्लेस, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो तो सारा जो पूरा का पूरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला में कन्वर्ट होके आ जाएगा। केवल आपने याद रखना है y की जगह माइनस वाई। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा तो पूछिए। नाउ हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। किस तरीके से क्वेश्चन में आप इनका यूटिलाइजेशन करेंगे। सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7 where we take some questions based upon these conditions. So page number 7. फॉर्मूला का कॉपी आप लोगों ने अलग से बनाया होगा, नहीं बनाया है तो बिल्कुल बनाइए उसको, फॉर्मूले सारे उसमें रखिए और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो फॉर्मूला कॉपी से फॉर्मूला देख देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ये फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। जितने ज्यादा क्वेश्चन में अप्लाई करोगे फॉर्मूले उतने ज्यादा आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse 1/7 प्लस tan inverse 1/13। तो आपने क्या करना है कि अपने पास तीन फॉर्मूले और तीन फॉर्मूला में सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो tan इनवर्स x, पहले फॉर्मूला मेंशन कर दिया करो। जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में जाएंगे या लिखेंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि आपने कौन सा अप्लाई किया और उसका रीजन यहाँ पर देंगे क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं और x y का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1। तो सबसे पहले केस में ही अपन ने ये लिखा। तो यदि आप x का और y का प्रोडक्ट करोगे तो ये 1 से छोटा आता है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सो देयरफॉर tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y which gives you tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20/91 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 90/91 आएगा which gives you tan इनवर्स 20/90 जिसका वैल्यू होगा tan इनवर्स 2/9। तो दिस इज आवर आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 2/9 आएगा इस केस में। ठीक है, तो फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन आपकी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पर या तो ये आएगा या पाई प्लस ये आएगा या माइनस पाई प्लस ये आएगा, वो डिपेंड करेगा कि ये आपको क्या दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और क्वेश्चन अपन यहाँ करते हैं। पेज नंबर 8। जैसे क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जब आप इसका वैल्यू फाइंड करते हो तो ये 3 पाई बाई 4 आता है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा है, अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि शो दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। शो दैट tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर 3 पाई बाई 4। तो अब देखिए, सबसे पहले तो आपको कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। तो अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला, हमेशा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नहीं होता। यहाँ पर ये 180 प्लस ये फॉर्मूला लगेगा। अब उसका रीजन आप साइड में लिखोगे, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, और x y का जो प्रोडक्ट है, ये सेकंड कंडीशन थी हमारी। 2 और 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आता है, इसलिए ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 is equals to pi plus tan inverse 2 or 3 or 1 minus 2 into 3, which gives you pi plus tan inverse minus 1. Tan inverse minus 1 pi by 4 होता है, 3 pi by 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 pi by 4 आता है। इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाएगा। सो देखिए कंडीशन का इंपॉर्टेंस, यदि आप डायरेक्ट इसमें ये लगा देते हो तो आपका आंसर आता है माइनस पाई बाई 4, आप टोटली रॉन्ग हो जाओगे। इसलिए कंडीशन का बहुत मायने है, बहुत इंपॉर्टेंस है। जो कंडीशन एप्लीकेबल हैं वो लगा के ही आप आंसर करेंगे अपने क्वेश्चंस का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, यदि किसी ट्राइंगल्स के एंगल tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 है तो ट्राइंगल का बचा हुआ थर्ड एंगल कितना होगा? तो वो होता है tan इनवर्स 1। क्वेश्चन बताता हूं मैं। मतलब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आपको इससे एक रिजल्ट ये मिल रहा होगा। ये तो अपन ने शो कर दिया कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 का वैल्यू 3 पाई बाई 4 आता है। तो ये बात आप बिल्कुल नोट में याद रखना कि tan इनवर्स 1 यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो इनका जो वैल्यू है वो 180 आ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 3 पाई बाई 4 होता है और tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है। तो 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज 4 पाई बाई 4 विच इज 5। और यदि तीन एंगल का, और आप जानते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनडायरेक्टली एंगल्स को डिनोट करते हैं, तो ये तीन एंगल का सम 180 आ गया, और यदि तीन एंगल का सम 180 है तो दीज आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 है तो तीसरा एंगल क्या होगा? तो आपका आंसर tan इनवर्स 1 है। यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 2 है तो तीसरा एंगल tan इनवर्स 3 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स को आप इंपॉर्टेंटली याद रखिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू 180 होता है। दैट मीन्स tan inverse 1, tan inverse 2 and tan inverse 3 are angles of triangle। ये ट्राइंगल के एंगल। तो अब इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर आप बोलिए। सर ये वाली कंडीशन सिर्फ 1 और 2 और 3 पे एप्लीकेबल है कि 4 4 नहीं 5 नहीं पे नहीं, भी 4 एप्लीकेबल है? 5 6 पे नहीं आएगा ऐसा, केवल 1 2 3 के लिए ही। तीन ओके सर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं लेने हैं, वैसा नहीं है। चलते हैं पेज नंबर 9 पर। और आप इस क्वेश्चन के आंसर करिए। दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ।
इनके आंसर्स आप करो। फर्स्ट है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो 2 की जगह 3 दे दिया, आप बताइए इसका आंसर कितना है। नेक्स्ट दिया है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/9। और जितने भी अब आपको ये tan इनवर्स के फॉर्मूले मिलेंगे सारे आप पढ़ डालना, सब बन जाएंगे। आपको कंडीशन बस याद रख के सॉल्व करना। जो 2 नंबर दिए हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, पहले आप ये देखना। फिर उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आता है कि लेस देन 1 आता है, सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करेगा। तो बी फास्ट, थोड़ा जल्दी करिए। स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सम है। नहीं कुणाल चेक करो, रॉन्ग है। मानसी करेक्ट है पहला वाला, वेरी गुड। आदित्य दूसरा करेक्ट है, वेरी गुड। पूर्वा चेक करो बेटा, रॉन्ग है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कहीं। आयुष करेक्ट है फर्स्ट। अंशु चेक करें, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ऋषभ करेक्ट है। चलिए तो देख लें, दोनों क्वेश्चन का आंसर π/4 आता है। ये भी 45 आता है।
ये भी 45 है। अब इसमें दो दो लेके सॉल्व करेंगे। पहले ये दोनों साथ में रख लेना, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, इसलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, and this remains as such tan inverse 1 by 8. And when we simplify this, so this gives you 5/2 7 बटा 9, and this is tan inverse 1 by 8, and अभी भी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रहा है, इसलिए this gives you tan inverse x plus y upon 1 minus xy. And now when we simplify this, so this gives you 56 और 9 65, and this 56 और 10 7 नहीं आएगा तो भी 65 लिखना। तो ये tan इनवर्स 145 है। सिमिलरली यहाँ पर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 आ रहा है, इसलिए इट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, and this is minus tan inverse 8 by 19. And when we simplify this, this gives you 15 और 12 27, 20 minus 9 11, and this is tan inverse 8 by 19. और अब आप देखें दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन -1 आएगा, और इसलिए अपन इसमें डायरेक्ट फिर से वही रिजल्ट लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस y ऑन 1 प्लस xy। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये tan इनवर्स 1 आना चाहिए तभी π/4 बनेगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 1 बनना चाहिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पेज पर चलते हैं। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब आप उनको ट्राई करें। केवल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, वो सही रखोगे तो सब कुछ सही आ जाएगा। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 10। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रब कर देता हूँ अभी। कैलकुलेशन जल्दी करना है, लेकिन गलत नहीं करना है, सही करना है कैलकुलेशन। दोनों क्वेश्चन का आंसर 45 आता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेयर ऑफ क्वेश्चंस। अभी तक मैं 3 दे रहा था, चौथा भी इसमें 4 दे रहा हूँ। tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/8। फाइंड करिए वैल्यू, कितना आएगा इस क्वेश्चन का वैल्यू।
अंशु बगने चेक करिए, गलत हो गया ये। ऋषि करेक्ट है, वेरी गुड। मानसी करेक्ट है। चलिए, बाकियों का नहीं आ रहा, क्या कर ही नहीं रहे? सर वो सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, बस यही दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पर। यस सरोदे करेक्ट है। आप लोगों को एक बात बता दें कि जब कोई भी कंडीशन मेंशन ना हो तो आप बिल्कुल स्टैंडर्ड, मतलब उसको उसकी रेंज में कंसीडर करते हुए, जब आपको एक्स और वाई पे कोई कंडीशन नहीं दिया होगा, तब हमेशा और हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, विदाउट एनी कंडीशन। हेलो, हाँ जी। जी, पूर्वा करेक्ट है। यस सरोदे, दूसरा वाला प्रूव करना है, उसका आंसर मत लिखो। पूर्वा फर्स्ट करेक्ट है। कुणाल फर्स्ट चेक करें। ओके ऋषभ, फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा प्रूव हो गया, वेरी गुड। चलिए सो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो जो है आपका बिल्कुल वही है कि दो दो करके आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दीजिए, इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दीजिए।
It can be written tan inverse x plus y upon 1 minus xy, और इन दोनों पे फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. Now when we simplify this, this gives you tan inverse 12 और कैंसिल करोगे तो 6/17 आ जाएगा, और tan इनवर्स 11/23। ना इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन लेस देन 1 है, तो दिस इज tan इनवर्स, सीधा ऐड कर दीजिए 6/17, 11/23 और 1 minus 6/17 और 11/23। अब आप इस पूरे को कैलकुलेट करना तो ये 1 आता है, इसलिए आंसर 45। ये कैलकुलेशन आप कर लें, पूरा सिंप्लीफाई होके 1 बना देगा, देन यू गेट द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर भी 45 आता है। तो आप इसको बिल्कुल भी मत ये मान के चलिएगा 325/325 आएगा ये। तो इसको कभी भी ऐसा नहीं मानना कि ऐसे हर क्वेश्चन का आंसर 45 होगा। ये तो कुछ क्वेश्चन थे, ये 325/325 आता है, तो विच इज tan इनवर्स 1 जो कि 45 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बोला है कि जब x और y अननोन आए और आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखना हो, तो हमेशा अपन स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाएंगे जब x और y पे कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं होगा, तब अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को सीधा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy ऐसा यूज करके चलेंगे। अब देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। tan a प्लस बी के फॉर्मूला को अभी हमने लिख के बताया कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy ऐसा लिख सकते हैं इनवर्स में। अब ऐसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखते थे वो एक्चुअली tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये ट्रिग्नोमेट्री में दिखता है। अब यही फॉर्मूला को आपको यदि इनवर्स में लर्न करना है तो आपको केवल इतना याद करना है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में हर जगह tan 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 दिखता था, जब आप इसी फॉर्मूला को इनवर्स में लर्न करेंगे तो हर जगह tan इनवर्स दिखना चाहिए, कहीं भी tan नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमने सिंपल से ये सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये याद रखने के लिए बच्चों को मैं बताता हूँ कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना दिया हो और अब इसी चीज को आपने इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सा tan a को हम x मानेंगे और tan b को y मानेंगे। tan a की जगह x और tan b की जगह पर y, ये दो सब्स्टिट्यूशन आप करिए। सो देयरफॉर ये जो राइट हैंड साइड है ये कैसा आपको दिखेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x। अब आपको बोला है कि हर जगह tan इनवर्स होना चाहिए, तो ये वाले tan को उठा के यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, tan इनवर्स। अब यहाँ पर बचा a प्लस बी, तो आपने tan a को x माना है तो a को कितना लिखेंगे, tan इनवर्स x। तो a की जगह tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लर्न कर सकते हैं। केवल क्या करना है, ये वाला tan उठा के यहाँ पर अप्लाई करोगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, इसको x इसको y माना तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy, और जब आप इसको x मानोगे तो आप a को tan इनवर्स x लिख सकते हो, तो यहाँ a और b बचेगा, उसको tan इनवर्स x tan इनवर्स y।
तो ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला ऐसा दिखता है, इतने सपोजिशन से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा दिखने लगेगा, ये आपने अभी। अब बिल्कुल सेम चीज tan a प्लस बी प्लस सी के साथ है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा देता हूं। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ये लिखा है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस तीनों का प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b tan c और tan c tan। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में लिखा। अब इसी को इनवर्स में लिखोगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, tan a को x मानेंगे तो a को tan इनवर्स x लिखेंगे, ये tan इनवर्स y हो जाएगा और ये tan इनवर्स z हो जाएगा। ये वाला tan इधर अप्लाई हो जाएगा तो tan इनवर्स। अब इसको आपने x प्लस y प्लस z एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये है फॉर्मूला। तो आप ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला को इतने सब्स्टिट्यूशन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लाके लिख सकते हैं। तो अब आप ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे तो इजीली रिजल्ट आपको दे देगा ये 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लें। इसमें फॉर्मूला आपका लगना है ये, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लें, मैं इस क्वेश्चन के नीचे इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, मतलब हिंट के तौर पे आप उसको ट्राई करिएगा। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 11। तो ये आपको वेरीफाई करना था, ये प्रूव करना है, और इसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो साइड में मेंशन कर दिया एक बार और। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में आप ट्राई करिएगा, और साथ में एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ उनका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व फॉर x एंड द क्वेश्चन इज tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस y इक्वल टू tan इनवर्स 3। एक और क्वेश्चन है, फाइंड summation m from 1 to infinity tan inverse 2m upon m power 4 m square plus 1, इसका वैल्यू फाइंड करना। सर हाँ सर जो अपन ने अभी कंडीशन निकाले वो अपन पहले भी क्वेश्चन में लगा सकते थे ना? हाँ, लेकिन पहले क्वेश्चन में नंबर दिए हैं, और नंबर दिए हैं तो नंबर पे रिस्ट्रिक्शन के कारण उसमें पाई और पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जब अननोन दिए होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी होती है, तब हमेशा हम स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हैं। और ये तो मैं अभी आपको बता चुका कि if tan inverse 2 tan inverse 3 are two angles of triangle, then find the third angle of triangle.
ये क्वेश्चन तो अपन अभी करते हैं। तो मेनली 1 2 3 क्वेश्चन आपने करने, ये आपके लिए कल के लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। कल अपन साइन इनवर्स मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, साइन के और कॉस वाले कंपाउंड एंगल फॉर्मूले का कन्वर्जन सीखेंगे। तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। Hi, sir.